नमस्कार दोस्तों, टीचिंग विद शिवम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम देखेंगे केबीएस परीक्षा। केबीएस की जो परीक्षा चल रही हैं पीआरटी के अंदर, तो आपसे जो रिमझिम किताब है, जो रिमझिम की किताब है केबीएस के अंदर चलती है, उसमें से प्रश्न अवश्य पूछे जा रहे हैं। ये पूछा जा रहा है कि इसके लेखक कौन है, इसके लेखक कौन है और ये पाठ से उससे संबंधित है, तो क्या क्या उसमें कहानियाँ हैं। तो आइए देखते हैं। पहला, आम की टोकरी। आम की टोकरी, एक लड़की है, आम की टोकरी को ले जाती है। ये लड़की है, ये आम की टोकरी है, ये आम है। इसमें लड़की को केवल आम बेचने से मतलब है। पात्र की बात करें तो लड़की, आम और टोकरी इसमें पात्र हैं। लेखक की बात करें तो रामकृष्ण शर्मा खद्दर इसके लेखक हैं। कौन लेखक हैं इसके? रामकृष्ण शर्मा खद्दर इसके लेखक हैं। अगले पार्ट पर चलते हैं। अगला हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है वो हमारा पकौड़ी। कौन सा पार्ट है हमारा? पकौड़ी। पकौड़ी की हम बात करें, पकौड़ी तो पकौड़ी में तलने से मुंह में जाने तक का वर्णन किया गया। ये मोटू राम है और मोटू राम क्या करते हैं? पकौड़ी तलते हैं, पकौड़ी तलते हैं और पकौड़ी तलने से मुंह में जाने तक का पूरा वर्णन किया गया है। पात्र दो लोग हैं, पकौड़ी और भाई। लेखक की बात करें तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना इसके लेखक हैं, पकौड़ी पाठ के। अगला हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है, अगला हम पार्ट देखते हैं। अगला पार्ट हमारा वो है पगड़ी। तो पगड़ी की बात करें, इस कविता में पगड़ी को रगड़ रगड़ कर इतना साफ किया कि वह फट गई, लेकिन मैल खत्म नहीं हुआ। अब देखो, एक व्यक्ति है, पगड़ी को इतना धोया कि पगड़ी फट गई, लेकिन मैल नहीं साफ हुआ, मैल खत्म नहीं हुआ। मैली, पगड़ी, हट्टी, कट्टी, मोटी, तगड़ी, इसमें पात्र हैं। पात्र आपको याद रहें ना रहें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि पात्र नहीं पूछा जा रहा है। केवल परीक्षा के अंदर लेखक और उससे संबंधित कि ऐसे कौन सा पार्ट है जिसमें पगड़ी रगड़ रगड़ कर फट जाती है, तो वो पगड़ी पार्ट, ये कौन सा पार्ट, तो उसमें इस टाइप के प्रश्न पूछे जा रहे हैं या लेखक पूछा जा रहा है। तो पगड़ी पाठ के जो लेखक हैं वो हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। अगला हमारा जो पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट है, वो पार्ट है हमारा बंदर गया खेत में भाग। बंदर गया खेत में भाग। अब देखो, ये बंदर है, ये कहाँ भाग रहा है? खेत में भाग गया। कहाँ भाग गया? खेत में भाग गया। तो बंदर गया खेत में भाग, चुट्टर मुट्टर तोड़ा साग, और चुट्टर मुट्टर का साग तोड़ लिया। कौन सा पार्ट है जिसमें बंदर ने चुट्टर मुट्टर करके साग को तोड़ा है? तो कौन सा पार्ट है? बंदर गया खेत में भाग। आग जलाकर चट्टर मट्टर, साग पकाया खद्दर बद्दर, सापड़ सूपड़ खाया खूब, पौंछा मुँह उखाड़कर दूब, चलनी बिछा ओढ़कर सूप, डटकर सोए बंदर भूप। ऐसा कौन सा पार्ट है जिसमें बंदर भूप खूब डटकर सोया था? तो वो कौन सा? बंदर गया खेत में भाग। लेखक की बात करें तो सत्यप्रकाश कुलश्रेष्ठ के लेखक हैं, सत्यप्रकाश कुलश्रेष्ठ इसके लेखक हैं। पात्र देख लें तो बंदर, साग और आग इसके पात्र हैं। पात्र आपको याद नहीं रखने, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला हम पाठ देखते हैं। अगला हमारा जो पाठ है वो है लालू और पीलू। लालू और पीलू। अब ये मुर्गी है, मुर्गी के दो बच्चे हैं, एक लालू राम एक पीलू राम। चूजे हैं, मुर्गी के चूजे, लाल और पीले दो चूजे हैं। तो पात्र मुर्गी, लालू, पीलू। लाल चीज़ें और पीलू चीज़ें। लेखक की बात करें तो विनीता कृष्ण इसके लेखक हैं। किसके? लालू और पीलू के। लालू और पीलू के कौन लेखक हैं? विनीता कृष्ण। ऐसा कौन सा पार्ट है जिसमें मुर्गी के दो चूजे हैं, लालू और पीलू चूजे हैं? तो वो कौन से? लालू और पीलू पार्ट के हैं। लेखक की बात करें तो विनीता कृष्ण इसके लेखक हैं। अगला हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है वो अगला पार्ट देखते हैं हम। अगला लेसन, छोटी का कमाल। अब ये छोटी लड़की है, ये पतली लड़की है, ये मोटू राम साहब, ये मोटा लड़का है, और ये क्या है? झूले पर झूल रहे हैं। तो इनका कमाल है, किस टाइप का कमाल है वो देखते हैं। इस कविता में एक मोटे लड़के और एक पतली लड़की का मजाकी शब्दों में वर्णन किया गया है, यानी कि मजाकी शब्दों में वर्णन किया गया है एक पतली लड़की और मोटे लड़के का। तो ऐसी कौन सी कविता है जिसमें मजाकी शब्दों का वर्णन किया गया है पतली लड़की और मोटे लड़के का? तो उसमें दे रखा होगा छोटी का कमाल। पार्ट और भी दे रखे होंगे, पूछेगा निम्न में से कौन सा है, तो आप बता देंगे छोटी का कमाल। लेखक की बात करें तो सफदर हाशमी इसके लेखक हैं, पात्र देख लें, समर सिंह, पराठा, पतली और दुबली इसके
पात्र हैं। अगला हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है हमारा, अगले पार्ट की बात करें तो अगला पार्ट हमारा चार चनी। अब देखो चार चनी कौन कौन है? ये घोड़ा है, ये चिड़िया है, और ये कौन है? ये चूजे राम हैं। कौन है? चूहे राम हैं। तो तोते, घोड़े और चूहे, तोते, घोड़े और चूहे इसके पात्र हैं। 3 पात्र हैं ये, तोता है और चूहा है और क्या है? घोड़ा है। 3 पात्र हैं इसके। लेखक की बात करें तो निरंकार, देव, सेवक इसके लेखक हैं। किसके? चार चने के। नेक्स्ट पार्ट हमारा, अगला पार्ट देखें। अगले पार्ट की हम बात करें तो अगला पार्ट हमारा जो है हलीम चला चांद पर। तो हलीम नाम का एक लड़का, देखो जी बैठे हैं, ये क्या सोच रहे हैं? बैठे बैठे ये सोच रहे हैं कि हम चांद पर जाएं। कहाँ जाएं? चांद पर। तो हलीम ने एक दिन सोचा आज मैं चांद पर जाऊंगा। तो हलीम चला चांद पर। लेखक की बात करें तो CN सुब्रमण्यम एकलव्य इसके लेखक हैं। हलीम चला चांद पर। नेक्स्ट हमारा पार्ट है हमारा, अगला लेसन हमारा जो है, अगले लेसन की बात करें झूला। तो झूले पर बैठकर आनंदित होता बच्चा अपनी कल्पना की उड़ान में झूले को दिल्ली और कलकत्ता ले चलने की बात करता है। तो ये लड़की है, ये लड़का है, ये झूले पर बैठा है और ये झूले को क्या सोचता है कि मैं अपने झूले को कहाँ ले जाऊँ। मन में ही कल्पना करने लगता है और बैठकर आनंद लेता है और कल्पना करता है। किस बात की कल्पना करता है? कि मैं इस झूले को दिल्ली और कलकत्ता ले जाऊँ। तो पात्र की बात करें तो अम्मा, झूला, दिल्ली, कलकत्ता, लड़का, लड़की और सुहानी इसके पात्र हैं। लेखक की बात करें तो राम सिंहासन सहाय मधुर इसके लेखक हैं। झूला पाठ के ऐसा कौन सा पाठ, निम्न में से कौन सा पाठ है जिसमें लड़का दिल्ली और कलकत्ता को झूला ले आने की बात करता है? तो कौन सा? झूला पाठ है। लेखक की बात करें तो राम सिंहासन सहाय मधुर इसके लेखक हैं। इस टाइप के प्रश्न पूछे जा रहे हैं KBS के अंदर। तो आइए देखते हैं अगला पार्ट। अगले पार्ट की हम बात करें, अगला लेसन जो हमारा है 7 पूंछ का चूहा। अब देखो ये चूहा है, इसकी कितनी पूंछें? 7 पूंछें। इसकी कितनी पूंछें? 7। 1 2 3 4 5 6 7 पूंछें हैं इसकी। तो 7 पूंछ का चूहा। पात्र की बात करें, चूहा, नाई, 8, 2 और 1 इसके पात्र हैं। लेखक की बात करें तो राम नरेश त्रिपाठी इसके लेखक हैं। 7 पूंछ के चूहा के लेखक कौन है? तो राम नरेश त्रिपाठी इसके लेखक हैं। अगला हमारा जो लेसन है, अगले पार्ट की बात करें हम तो अगला हमारा जो पार्ट है, अगला लेसन छुक गाड़ी। तो छुक गाड़ी क्या है? छोटी मेरी रेल रे बाबू, छोटी मेरी रेल, हट जाओ भैया, मैं ना जाऊं फिर कुछ भैया, मैं कुछ नहीं जानती भैया, टकरा जाए रेल, धक धक धूं भक भक भूं भूं, छक छक छू करती आई रेल। तो छुक गाड़ी। तो गाड़ी की बात करना, धक धक की आवाज़ किस कविता के अंदर आती है? तो निम्न में से कौन से छुक गाड़ी? तो वो आपको दे रखे होंगे 4 ऑप्शन, निम्न में से कौन सा है? तो छुक गाड़ी के अंदर आती है। इस टाइप के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अगर ऐसे नहीं पूछेगा तो आपसे ये पूछ रहे हैं कि इसके लेखक कौन है? तो लेखक की बात करें तो सुधीर इसके लेखक हैं। किसके? छुक गाड़ी के। पात्र बोलें तो रेल, भैया, गाड़ी और टीटी इसमें पात्र हैं। रेल, भैया, गाड़ी और टीटी इसके पात्र हैं। अगला नेक्स्ट लेसन की बात करें तो अगला हमारा जो पार्ट है वो हमारा ऊँट चला। अब ऊँट कहाँ चला? तो देखते हैं। ये कविता है ऊँट चला। तो देखो ऊँट है, ये क्या है? ऊँट चले, कहाँ को चले? तो ऊँट चला भाई, ऊँट चला, हिलता ढुलता ऊँट चला, और ऊँट चला भाई, ऊँट चला, हिलता ढुलता ऊँट चला। पात्र की बात करें तो ऊँट है। लेखक की बात करें तो प्रयाग शुक्ल इसके लेखक हैं। किसके? ऊँट चला पाठ के, यानी कि पाठ बोले तो कविता। ऊँट पाठ जो है हमारा ये कविता है। इस पूछेगा कि ऊँट चला पाठ निम्न में से क्या है? कविता है। ऊँट चला पाठ निम्न में से क्या है? कविता है, कहानी है, यात्रा वृत्तांत है, या निम्न में से कौन सा नहीं है? तो कविता है। ऊँट चला क्या है? कविता है। लेखक प्रयाग शुक्ल हैं। अगला लेसन, आइए अगला लेसन देखते हैं। अगले लेसन की हम बात करें तो अगला लेसन है हमारा पतंग। तो ये बच्चे हैं, ये क्या बना रहे हैं?
ये पतंग बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? पतंग बना रहे हैं। ये डोर है, ये पतंग है, ये लड़का पतंग बना रहा है। तो इसके पात्र की बात करें तो लड़ने और पतंग, लड़ने और पतंग इसके पात्र हैं। लेखक की बात करें तो सोहनलाल द्विवेदी इसके लेखक हैं। सोहनलाल द्विवेदी इसके लेखक, किसके? पतंग पाठ के। पतंग पाठ के लेखक कौन हैं? तो सोहनलाल द्विवेदी इसके लेखक हैं। नेक्स्ट पार्ट, अगला लेसन देखते हैं। अगले लेसन की हम बात करें तो अगला लेसन हमारा कौन सा है? मियाऊं मियाऊं, मियाऊं मियाऊं, मियाऊं मियाऊं। तो ये लड़की है चूहिया लड़की, चूहिया छोटी लड़की, छोटी, ये बड़ी लड़की है तो ये क्या? छोटी लड़की। तो ये मियाऊं मियाऊं, चूहिया लड़की, चूहिया बोल रहे तो छोटी लड़की। लेखक कौन है इसके? धर्मपाल शास्त्री इसके लेखक हैं। कौन लेखक हैं इसके? तो धर्मपाल शास्त्री इसके लेखक। किसके? मियाऊं मियाऊं के, मियाऊं मियाऊं की। तो चूहिया लड़की कौन से पाठ से संबंधित है? तो चूहिया लड़की मियाऊं मियाऊं पाठ से संबंधित है। अगले लेसन की बात करें, नेक्स्ट लेसन हमारा जो है अगला वो भगदड़, भगदड़। अब भगदड़ किस में मच गई? तो आइए देखते हैं। पात्र इसमें बुढ़िया, बिल्ली, कुत्ता, बकरा, पकौड़ी, ये आपस में इनमें क्या मच गई? भगदड़ मच गई। क्या मच गई? भगदड़ मच गई। तो देखते हैं लेखक, लेखक कौन है? पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। तो लाल लाल क्या हो गए? भाग गए, लाल लाल भाग गए। तो भगदड़ पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी लेखक हैं। इस कविता में उन्होंने घर के जीव जंतुओं से परेशान 60 वर्ष की एक बुढ़िया का वर्णन किया है। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी ने घर में रहने वाली एक 60 वर्ष की महिला है जो जीव जंतुओं से क्या थी? परेशान थी, जीव जंतुओं से परेशान थी। तो जीव जंतुओं से परेशान 60 वर्ष की महिला किस पाठ में थी? तो वो थी भगदड़ पाठ में। किस पाठ से संबंधित है? भगदड़ पाठ से। लेखक की बात करें तो पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी इसके लेखक हैं। तो इसमें बुढ़िया की चक्की, कवि कहता है कि बुढ़िया चक्की चला रही थी, तभी दोनों में रखी मिठाई पर मक्खी आकर बैठ गई। बुढ़िया जैसे ही बॉक्स उठाकर मक्खी को भगाने के लिए दौड़ी तो बिल्ली पकौड़े खाने लगी, और बिल्ली पकौड़े खाने लगी। तो बुढ़िया घर के अंदर बिल्ली को भगाने के लिए झपटी, तभी कुत्ता रोटी लेकर भागा। तब बुढ़िया बाहर निकली, उसके बाहर निकलते ही एक बकरा घर के अंदर घुस गया। बुढ़िया जैसे ही बाहर निकली मटका गिर गया, इससे बकरा खड़ा हुआ। बुढ़िया थक कर बैठ गई तथा बिजली को भी पूरा घर अंधेरा हो गया। तो अगला नेक्स्ट लेसन है तो भगदड़। भगदड़ की बात करें, भगदड़ पाठ के लेखक कौन है? वो पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। केवल अपना इतना याद रखना, भगदड़ पाठ के कौन लेखक हैं? पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। और 60 वर्ष की महिला जीव जंतुओं से किस पाठ में परेशान थी? तो वो भगदड़ पाठ में परेशान थी। नेक्स्ट लेसन, अगले लेसन की बात करें तो अगला लेसन हमारा कौन सा है? वो हमारा अधिक बलवान कौन, अधिक बलवान कौन। तो अधिक बलवान कौन? हवा, सूरज या आदमी, हवा, सूरज या आदमी। पात्र हैं इसके। लेखक की बात करें तो योगेश जोशी इसके लेखक हैं, योगेश जोशी इसके लेखक हैं। एक बार हवा और सूरज में बहस छिड़ गई। एक बार की बात है तो हवा और सूरज में बहस छिड़ गई थी। हवा और सूरज में बहस कब छिड़ी थी? किस पाठ से संबंधित है? तो अधिक बलवान कौन से संबंधित है? अधिक बलवान कौन से संबंधित है? लेखक की बात करें तो योगेश जोशी इसके लेखक हैं। नेक्स्ट लेसन, अगले पाठ की अगर हम बात करें तो अगला पाठ कौन सा हमारा? तो अगला पाठ है हमारा हाथी चल्लम चल्लम, हाथी चल्लम चल्लम। अब देखो ये हाथी है, ये हाथी चलाने वाला सारथी है, ये बच्चे बैठे हैं। तो हाथी चल्लम चल्लम। पात्र की बात करें तो सूंड, दांत, मूंद, पाँव और पुच्छन इसके पात्र हैं। सूंड, दांत, मूंद, पाँव और पुच्छन इसके पात्र हैं। लेखक की बात करें तो श्री प्रसाद इसके लेखक हैं, श्री प्रसाद इसके लेखक हैं। नेक्स्ट लेसन, अगला हमारा जो पाठ है वो अगले पाठ की हम बात करें तो देखें दोस्त की मदद, दोस्त की मदद, दोस्त की मदद। तो देखो कछुआ, लोमड़ी और तेंदुआ, 3 इसके पात्र हैं। कछुआ है, ये कछुआ साहब हैं, ये कौन है? लोमड़ी हैं, और ये क्या है? तेंदुआ। ये तीनों क्या हैं? इसके पात्र हैं। लेखक की बात करें तो ए.के. रामानुजन, ए.के. रामानुजन इसके लेखक हैं। दोस्त की मदद। किसी तालाब में एक कछुआ रहता था। तालाब के पास मांद में रहने वाली एक लोमड़ी से उसकी दोस्ती हो गई। एक दिन वे तालाब के किनारे गपशप कर रहे थे कि एक तेंदुआ वहां आया। दोनों अपने अपने घर की ओर जान बचाकर भागे। लोमड़ी तो सरपट दौड़कर अपनी माद में पहुंच गई, पर कछुआ अपनी धीमी चाल के कारण तालाब तक नहीं पहुंच
सका, तेंदुआ एक छलांग में उस तक पहुंच गया। तो ये दोस्त की मदद थी। और अगर लेखक की बात करें तो A.K. रामानुजन इसके लेखक हैं। आपसे पूछेगा कि दोस्त की मदद के लेखक कौन है, तो आप बता देंगे कौन, A.K. रामानुजन। लेकिन आपसे पूछेगा कि तीन मित्र कौन से थे, कछुआ, लोमड़ी, तेंदुआ। कछुआ, लोमड़ी, तेंदुआ ये किस पाठ से संबंधित हैं, दोस्त की मदद पाठ से संबंधित हैं। अगला अगला पाठ हमारा जो है, अगले पाठ की हम बात करें वो है बहुत हुआ। बहुत हुआ, क्या हुआ बहुत, बादल और सूरज पात्र हैं इसके, लेखक हरीश निगम इसके लेखक हैं। तो देखें क्या हुआ बहुत, बादल भैया बहुत हुआ, कीचड़ कीचड़ पानी पानी, याद सभी को आई नानी, सारा घर दिन रात सारा घर दिन रात चुआ, और जाएं कहाँ कहाँ पर खेलें घर में फंसे, बोरियत झेलें ज्यों पिंजरे में मौन सुआ, सूरज दादा धूप खिलाएं, ताल नदी सड़कों से जाएं, और तुम भी भैया करो दुआ। तो ये बहुत हुआ यानी कि वर्षा ज़्यादा अधिक हो रही है। अगर इस पाठ के लेखक कौन है, तो बादल भैया बहुत हुआ किस पाठ से संबंधित है, तो बहुत हुआ पाठ से संबंधित है। लेखक हैं हरीश निगम इसके लेखक हैं। नेक्स्ट लेसन, अगला हमारा जो पाठ है, अगले पाठ की हम बात करें तो अगला पाठ है मेरी किताब। मेरी किताब पात्र की बात करें तो बीरू बीरू की मौसी, यानी कि बीरू और बीरू की मौसी दो इसमें पात्र हैं। लेखक की बात करें तो हॉलगर पुक इसके लेखक हैं। मेरी किताब, हॉलगर पुक। तो किताब इंग्लिश में क्या कहते हैं, बुक, तो पुक तो हॉलगर किताब। तो ट्रिक से याद रख लेंगे, बुक और पुक, तो किताब को भी बुक कहते हैं इंग्लिश में। तो मेरी किताब के लेखक कौन है, हॉलगर पुक, हॉलगर पुक। नेक्स्ट लेसन, अगले पाठ की हम बात करें तो अगला पाठ हमारा कौन सा है, तो टेसू राजा बीच बाजार। टेसू राजा बीच बाजार, इस अनार में कितने दाने जितने हो कंबल में खाने। इस अनार में कितने दाने जितने हो कंबल में खाने, कितने हैं कंबल में खाने, तो भेड़ भला क्यों लगी बताने। अब कितने हैं भैया कंबल में खाने, तो भेड़ भला क्यों लगी बताने। पात्र कौन है, टेसू राजा, और इसके कवि कौन है, निरंकार देव सेवक। निरंकार देव सेवक, टेसू राजा बीच बाजार, निरंकार देव सेवक। नेक्स्ट लेसन, अगला हमारा जो है, अगले पार्ट की हम बात करें बस के नीचे बाघ। तो बस के नीचे बाघ, ये बस है, ये बैठे हैं साहब बाघ। कौन बैठे हैं, बाघ, ये बस है। पात्र की बात करें तो बाघ, लोग और आदमी इसमें पात्र हैं। मुंबई से ली गई है कहानी, 12 मार्च की कहानी है ये। लेखक की बात करें तो प्रयाग शुक्ल, प्रयाग शुक्ल इसके लेखक हैं। तो बस के नीचे बाघ के लेखक कौन है, प्रयाग शुक्ल लेखक हैं। नेक्स्ट लेसन, अगले पाठ की हम बात करें तो अगला पाठ हमारा कौन सा है, सेखीबाज मक्खी। सेखीबाज मक्खी, ये प्रश्न बहुत पूछा जा रहा है सेखीबाज मक्खी से। शेर का गुस्सा बढ़ गया, शेर का गुस्सा बढ़ गया, उसने कहा एक तो मुझे सोने नहीं देती, ऊपर से मेरे सामने जवाब देती है, चुप हो जा वरना। अभी मक्खी बोली, मक्खी क्या बोली है फिर, वरना क्या कर लोगे, मैं क्या तुमसे डर जाऊंगी, मैं तो तुमसे भी लड़ सकती हूँ, हिम्मत हो तो आ जाओ। कौन, सेखूबाज मक्खी। तो मक्खी ने शेर को किस पार्ट में डराया था, तो वो सेखूबाज मक्खी में डराने की कोशिश की थी। इस टाइप के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। लेखक की बात करें तो योगेश जोशी, योगेश जोशी। अब जोश में कौन थी, मक्खी, और शेर भी क्या था, जोश में, शेर भी क्या था, जोश में। तो योगेश जोशी सेखीबाज मक्खी के लेखक हैं, योगेश जोशी। पात्र की बात करें तो शेर, मक्खी, स्नान, राजा, गुस्सा, आग बबूला होना, ये इसमें पात्र हैं। नेक्स्ट हमारा पाठ, अगला पाठ देखते हैं हम, बंदर बाट। बंदर बाट, अब ये बंदर मामा, ये बंदर मामा हैं, ये लड़कियां हैं, इस क्या कर रही हैं, ये एक काली बिल्ली, ये लड़की टाइप की है, देखो ये लड़की टाइप की है, ये भी लड़की टाइप की है। एक काली बिल्ली है और एक सफ़ेद बिल्ली है, ये काली बिल्ली और ये सफ़ेद बिल्ली, लड़की टाइप की हैं। और ये क्या है, ये बंदर मामा है, ये तराजू है। ये क्या कर रहे हैं, बंदर बांट रहे हैं। तो काली बिल्ली, सफ़ेद बिल्ली और रोटी और बंदर, रोटी को बंदर बांट बांट के दे रहा है। लेखक की बात करें तो हरिवंश राय बच्चन इसके लेखक हैं, हरिवंश राय बच्चन इसके लेखक हैं। तो बंदर और बांट और बच्चन, तो बंदर में भी बा, बच्चन में भी बा, बाट में भी बा और बच्चन में भी बा। तो बंदर बाट के लेखक हैं हरिवंश राय बच्चन, हरिवंश राय बच्चन। नेक्स्ट लेसन, अगला पाठ हम देखते हैं,
अगला लेसन कौन सा है? अकल बड़ी या भैंस, अकल बड़ी या भैंस। तो आफती के शहर में एक पहलवान भी रहता था। एक दिन वह आफती से बोला, क्या बोला? तुम भले ही अकल में बड़े हो, लेकिन ताकत तो मुझसे ही मुझ में ही अधिक है। यानी अकल में तो तुम बड़े हो, लेकिन ताकत मुझ में अधिक है। तो आफती के शहर में कौन रहता? आफती के शहर में एक पहलवान रहता था। निम्न में से किस पाठ से संबंधित है? तो अकल बड़ी या भैंस बड़ी पाठ से संबंधित है। पात्र हैं पहलवान, गधा और आफती। लेखक हैं शिवेंद्र पंडिया, शिवेंद्र पंडिया इसके लेखक हैं। अकल बढ़िया भैंस, अकल बढ़िया भैंस। नेक्स्ट लेसन, अगला पाठ हम जो देखते हैं, अगला पाठ हमारा मिर्च का मजा, मिर्च का मजा। अब ये देखो कौन है? ये कावली वाले हैं। और ये कौन है? ये कंजड़ियन, कंजड़ियन। कवि की बात करें तो रामधारी सिंह दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर इसके क्या हैं? लेखक हैं। मिर्च का मजा, रामधारी सिंह दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर। नेक्स्ट लेसन, अगला हमारा पाठ है, अगले पाठ की हम बात करें, सबसे अच्छा पेड़, सबसे अच्छा पेड़। तो पेड़ के पके आम तोड़ तोड़ कर वे मीठा मीठा रस चूसने लगे। बड़े भाई ने कहा, भाई मुझे तो यही जगह पसंद है। आम के पेड़ से बढ़कर क्या हो सकता है? आम कच्चे होंगे तो आम अचार बनाएंगे, और हम अचार बनाएंगे। जब वे पक जाएंगे तो हम मीठे मीठे आम खाएंगे। कुछ आम हम बाद में खाएंगे। तो ये आम का पेड़ है, इस पर आम क्या है? लटके हुए हैं। ये आम देखो, इस पर ये 3 व्यक्ति बैठे हैं, 3 भाई हैं। 3 भाई, पात्र की बात करें, 3 भाई, आम, अचार, काला और बदल और नारियल, ये इसमें पात्र हैं। राइटर की बात करें, लेखक की, तो जे भारत दास इसके लेखक हैं। तो सबसे अच्छा पेड़, तो सबसे अच्छा देश कौन? भारत। तो ट्रिक भी याद रखेंगे, सबसे अच्छा पेड़ तो सबसे अच्छा देश तो कौन? भारत। तो भारत से होगी भारत दास। नेक्स्ट लेसन, अगले पाठ की हम बात करें तो अगला पाठ हमारा जो है, मन के भोले भले बादल, मन के भोले भले बादल। इस कविता में बादलों के विषय में बताया गया है कि किस प्रकार से समय समय पर बादल अपनी आकृति बदलते रहते हैं तथा अलग अलग रूप में बच्चों को दिखते हैं। जैसे कभी बड़े बालों वाले तो कभी मोटे गालों वाले, कभी काले तो कभी सफ़ेद, कभी पानी बरसाते हैं तो कभी चमकदार रहते हैं, तो कभी चमकदार रहते हैं। पात्र की बात करें तो बादल, ऊंट, हाथी, परिया और शेर। तो बादल, हाथी, ऊंट, परिया, शेर इसके पात्र हैं। और लेखक की बात करें तो कापनाथ मिश्र इसके लेखक हैं। अब बादल जब खूब बरसने लगता है और वर्षा होने लगती है तो हम क्या करने लगते हैं? कांपने लगते हैं। तो कापनाथ मिश्र इसके लेखक हो जाएंगे। नेक्स्ट लेसन, अगले पार्ट की हम बात करें तो अगला पार्ट है हमारा किरमिच की गेंद, किरमिच की गेंद। तो किरमिच की गेंद में दिनेश, घूस, सुधीर, अनिल, अरविंद, दीपक और सुनील 3 इसमें पात्र हैं ये लोग। और अगर लेखक की बात करें तो शांत कुमारी जैन इसके लेखक हैं। शांत कुमारी जैन इसके लेखक हैं किरमिच की गेंद के, किरमिच की गेंद के। गर्मी की छुट्टियां थीं। इतना डिटेल नहीं याद रखना है आपको, केवल इतना याद रखना है किरमिच की गेंद के लेखक कौन है? शांत कुमारी जैन, शांत कुमारी जैन। नेक्स्ट लेसन, अगले पार्ट की हम बात करें तो अगला पार्ट कौन सा है? पापा जब बच्चे थे। पापा जब क्या थे? बच्चे थे। तो पापा जब बच्चे थे तो उनसे अक्सर पूछा जाता था, बड़े होकर तुम क्या बनना चाहते हो? तो पापा के पास जवाब हमेशा तैयार होता, मगर उनका जवाब हर बार अलग अलग होता था। तो पापा जब बच्चे थे, इतना याद आपको नहीं रखना है, केवल याद रखना है क्या? अलेक्सांद्र रस्किन, अलेक्सांद्र रस्किन इसके लेखक हैं। पापा जब बच्चे थे। पात्र की बात करें तो पापा चौकीदार, आइसक्रीम वाला, माता पिता, संटिंग करने वाला, वायुयान चालक, अभिनेता, कुत्ता, मेहिल और फौजी इसके पात्र भी आपको याद नहीं रखने हैं, केवल क्या रखना है इस पाठ से? अलेक्सांद्र रस्किन, अलेक्सांद्र रस्किन। पापा जब बच्चे थे। हम आपको बता देंगे कहाँ से प्रश्न पूछा जा रहा है। तो आइए नेक्स्ट लेसन की बात करें। ये जानवरों की बोलियां आपको याद रखनी है। भैंस का है रम्हाना, घोड़ा है हिनहिनाना, हाथी है चिंघाड़ना, बकरी
बकरी की बोली क्या है? मिमियाना। शेर का करता है दहाड़ना, गधा रेंकना, गाय रंभाना और कुत्ता भौंकना। तो कुत्ते की बोली क्या है? भौंकना, गाय रंभाना, गधा रेंकना, शेर दहाड़ना, बकरी मिमियाना, हाथी चिंघाड़ना, घोड़ा हिनहिनाना और भैंस रंभाना। ये मैचिंग करने को भी पूछ लेगा आपसे। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट लेसन। नेक्स्ट लेसन की बात करें, नेक्स्ट लेसन हमारा कौन सा? देखिए ईदगाह है। तो एक हामिद नाम का लड़का है, ये आपसे पूछेगा हामिद नाम का लड़का। इस कहानी में एक लड़का हामिद ईद वाले दिन में अपने दोस्तों के साथ ईदगाह जाता है। उसके मित्र नमाज के बाद कई प्रकार के खिलौने खरीदते हैं, परंतु वह लड़का अपनी दादी के लिए चिंता खरीदता है। क्या करता है? चिंता करने लगता है, जिससे कि उसकी दादी का रोटी सकते हुए हाथ नहीं जले। यानी कि ये इसमें गलत टाइप लिख रखा है, चिमटा खरीदता है। क्या खरीदता है? चिमटा खरीद कर लाता है। तो कौन से हामिद नाम का लड़का अपनी दादी के लिए चिमटा खरीद कर लाता है, निम्न में से किस पाठ से संबंधित है? इस टाइप के प्रश्न पूछे जा रहे हैं आपसे, तो ईदगाह पाठ से संबंधित है। आइए देखते हैं नेक्स्ट लेसन, अगले पार्ट में क्या है। तो आइए देखते हैं। बाघ आया उस रात, बाघ आया उस रात। तो बाघ आया उस रात, ये इस पाठ के लेखक कौन है? तो नागार्जुन। इस कविता के जो लेखक हैं वो नागार्जुन हैं। कौन है? नागार्जुन इस कविता के लेखक हैं। बाघ आया उस रात, बाघ आया उस रात। आइए अगला देखते हैं। अगले पाठ की हम बात करें, सुनीता की पहिया कुर्सी। सुनीता की पहिया कुर्सी। तो सुनीता की पहिया कुर्सी। सुनीता सुबह 7 बजे सोकर उठी। कुछ देर तो वह अपने बिस्तर पर ही बैठी रही। वह सोच रही थी कि आज उसे क्या क्या काम करने हैं। उसे याद आया कि सूरज तो बाजार जाना है। उसे याद आया कि आज तो बाजार जाना है। सोचते ही उसकी आंखों में चमक आ गई। सुनीता आज पहली बार अकेले बाजार जाने वाली थी। तो इसमें आपको इतना डिटेल याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है कि केवल सुनीता की पहिया कुर्सी। तो पहिया कुर्सी किसकी थी? सुनीता की थी। किसकी थी? पहिया कुर्सी सुनीता की थी। आइए नेक्स्ट अगले पार्ट की हम बात करें। तो अगला पार्ट हमारा ये है कक्कू। कक्कू, तो कक्कू पाठ से बहुत पूछा जा रहा है। नाम है उसका कक्कू। कक्कू माने कोयल होता है, लेकिन ये तो दिन भर रोता, इसलिए हम इसे चिढ़ाते, कहते इसको सक्कू। नाम है उसका कक्कू। तो कक्कू किसे कहते हैं? कोयल को कहते हैं। और एक लड़का है जो कोयल को चिढ़ाता है। कोयल, सक्कू, चिढ़ाते, दिन भर और मिस्री, ये इसके पात्र हैं। लेखक की बात करें तो रमेश चंद्र सहाय इसके लेखक हैं। किसके? कक्कू पाठ के लेखक कौन है? रमेश चंद्र सहाय। रमेश चंद्र सहाय। नेक्स्ट लेसन अगले पार्ट की हम बात करें। अगला पार्ट हमारा भालू ने खेली फुटबॉल। भालू ने खेली फुटबॉल। ये भालू है और भालू किस में लात मारता? फुटबॉल में। तो ये फुटबॉल है। क्या है ये? फुटबॉल है। फुटबॉल में लात मारता। तो आइए देखते हैं। सर्दी से बचने के लिए एक शेर का बच्चा सिमटकर गोल मटोल बनकर जामुन के पेड़ के नीचे सोया हुआ था। भालू ने सो गोल मटोल शेर के बच्चे को फुटबॉल समझकर लात मार दी। अब ये फुटबॉल बना दी। क्या बना दी? इसकी फुटबॉल बना दी। कौन था ये? शेर का बच्चा। कौन था ये? शेर का बच्चा था। क्या बना दी? इसकी लात मारकर फुटबॉल बना दी। अब आपसे पूछेगा कि जामुन के पेड़ के नीचे कौन सोया था? तो जामुन के पेड़ के नीचे शेर का बच्चा सोया था। कौन से पाठ से संबंधित है? तो भालू ने खेली फुटबॉल। भालू ने खेली फुटबॉल। लेखक की बात करें तो हरदर्शन सहगल इसके लेखक हैं। पात्र भालू, शेर का बच्चा, माली इसके पात्र हैं। भालू ने खेली फुटबॉल। आइए देखते हैं नेक्स्ट लेसन। अगले पाठ की हम बात करें। अगला पाठ हमारा ये है तितली और कली। तितली और कली। तो आपको इसमें याद रखना नहीं है, केवल कितना याद रखना है, पात्र सावन अंतरिक्ष। लेखक कौन है इसकी? तो शोभा देवी मिश्र इसकी लेखिका हैं। शोभा देवी मिश्र इसकी लेखिका हैं। तितली कली के पास खेल खेलने गई थी। अब आपसे पूछेगा तितली कली के पास क्या करने गई थी? तो तितली कली के पास खेल खेलने गई थी। तितली और कली ने भागने का खेल खेला। तो तितली और कली ने कौन सा खेल खेला? तो भागने का खेल खेला। इस टाइप से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तितली ने जब कली को खेलने के लिए कहा तो इस बात पर कली खुश हो गई। तो इस बात पर कली क्या हो गई? खुश हो गई। तितली और कली पाठ के लेखक हैं, लेखिका जो हमारे हैं वो हैं शोभा देवी मिश्र। शोभा देवी मिश्र। नेक्स्ट लेसन अगले पाठ की हम बात करें तो अगला पाठ है हमारा
चावल की रोटियां, चावल की रोटियां, चावल की रोटियां। पात्र परिचय कोको मोटा, कोको मोटा 8 साल का एक बर्मी लड़का, 8 साल का एक बर्मी लड़का है, उसका नाम है कोको मोटा। और नीनी दोस्त, उसका नीनी दोस्त है 9 साल का बर्मी लड़का है, वो भी उसका क्या है 9 साल का बर्मी लड़का है। तिनसु दोस्त 8 साल का बर्मी लड़का है। यानी कि कैस तो आपसे पूछेगा तो कोको मोटा, नीनी दोस्त और तिनसु दोस्त ये किस पाठ से संबंधित हैं? तो चावल की रोटियां पाठ से संबंधित हैं, चावल की रोटियां पाठ से संबंधित हैं। अगला नेक्स्ट लेसन देखते हैं, आइए। ना बनाओ भाई ना बनाओ, ना बनाओ भाई ना बनाओ, ना बनाओ ना बनाओ भैया मेरे जल्दी आओ, बे देखो पानी है आया और घिर घिर कर बादल छाया है, 7 समुंदर भर लाया है, तुम रस का सागर भर लाओ भैया मेरे जल्दी आओ, पानी सचमुच खूब पड़ेगा और लंबी चौड़ी गली भरेगा, लाकर घर में नदी भरेगा, ऐसे में तुम भी लहराओ भैया मेरे जल्दी आओ, और गुल्लक भारी अपनी खोलो हल्की मेरी और हल्की मेरी नहीं टटोलो, और पैसे नए नए ही रोलो। तो नाप बनाओ, नाप बनाओ ये क्या है? ये इस टाइप के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो नाप बनाओ, नाप बनाओ ये जो है वो क्या है? एक कविता है। क्या है? एक कविता है। सॉरी। इस कविता के अंदर इस प्रकार के छोटे बच्चे बारिश के समय पर अपनी छोटी छोटी छोंते कागज़ की नाव बनाकर पानी में चलाते हैं। तो छोटे छोटे बच्चे हैं और अपनी नावों को पानी में चलाते हैं। तो नाव बनाओ, नाव बनाओ क्या है? एक कविता है। अगला नेक्स्ट लेसन, अंतिम लेसन जो हमारा है, अंतिम लेसन की बात करें हमारा, तो अंतिम लेसन हमारा चाँद वाली अम्मा, चाँद वाली अम्मा। तो चाँद वाली अम्मा के लेखक हैं, लेखिका तारा निगम, तारा निगम तारा निगम इसके लेखक हैं चाँद वाली अम्मा के। अब प्रश्न किस टाइप से पूछ रहा है? प्रश्न पूछ रहा है आपसे चाँद वाली अम्मा में, तो चाँद अम्मा के लिए क्या करता था? क्या करता था? चाँद अम्मा के लिए शरारत करने के लिए आता था, शरारत करने के लिए